Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are in yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज में हम फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद जो इंडाइसेस है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उनके बेसिस पे हम जो इंडाइसेस के कंपोनेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, उनको हम एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट वीक की हमारी स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। तो अभी जो लास्ट वीक मार्केट क्लोज हुआ है उसमें आईटी इंडेक्स 4%, पीएसयू 0.98 और हेल्थ केयर ने 0.18% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और जो अंडर परफॉर्मिंग इंडाइसेस रहे हैं उसमें है रियलिटी, मीडिया और एनर्जी, जो कि ऑलमोस्ट 4% to 3% के आसपास नेगेटिव उन्होंने रिटर्न दिए हैं। तो हम जो आउट परफॉर्मिंग इंडाइसेस है उनको हम एनालिसिस करके उनके बेसिस पे हम उनमें जो कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, उनमें जो अच्छे स्टॉक्स है, उनको हम नेक्स्ट वीक के लिए हमारे बाइंग रिकमेंडेशन में हम इंक्लूड करते हैं। तो अभी ये जो 3 इंडाइसेस है इनको हम वन बाय वन, इनमें से जो स्टॉक है उनको हमने जो स्क्रीन आउट किए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक करें, इसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे आप आपके कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकें। और अगर आपको कोई नए स्टॉक्स या कोई शंका है तो हम उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ट्रेडिंग व्यू में जाके अभी पहले एनालिसिस जो है हमारा स्टॉक्स का वो करते हैं। तो हमारे स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले ये हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का थोड़ा शॉर्ट में एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेली चार्ट आज मैंने ओपन किया है। तो निफ्टी जो है एक क्रूशियल लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है। ये जो लेवल है 24,150 के आसपास का, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी को जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है वो ऑलमोस्ट 23,350 के आसपास आएगा। मतलब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट निफ्टी और 800 से 900 पॉइंट नीचे आ सकता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा फॉल हम निफ्टी में कह सकते हैं। और अगर निफ्टी नीचे आएगा तो उस हिसाब से बाकी के जो स्टॉक्स है वो भी नीचे आ सकते हैं। तो आपको ये लेवल पे ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे आता है तो मोस्टली हमें बाइंग की पोजीशन या तो करनी नहीं है या तो कम कर देनी है। और जो भी हमारे स्टॉक्स प्रॉफिट में है उनमें स्टॉप लॉसेस जो है या जो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है उनको काफ़ी एग्रेसिवली ट्रेल करते जाना है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए एनालिसिस। जब हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी सेम ही जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम वीकली में देखते हैं तो ये एक चैनल में ट्रेड हो रहा है और चैनल का ये जो अभी मिड पॉइंट है वहाँ से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीक से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ऊपर ब्रेक नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस रहेगा। और बैंक निफ्टी अगर वीकनेस रहता है तो जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो भी काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग हमें दिखेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है और उस हिसाब से हमें हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रेटजीज है वो बनानी है। तो ये तो हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी हमने जो इंडाइसेस देखे थे जो कि आईटी, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर थे, उनको हम वन बाय वन एनालिसिस करते हैं और उनके जो स्टॉक्स है उनको हम देखते हैं। तो निफ्टी, आईटी हम पहले देखते हैं। निफ्टी, आईटी, तो ये आईटी इंडेक्स का हमारे सामने अभी चार्ट ओपन हुआ है। काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पे हम, यानी ब्रेकआउट लेवल के पास यहाँ पे इसने ट्रेड किया था और अभी वहाँ से थोड़ा नीचे आके अभी फिर से यहाँ पे ये ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। तो इसको जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 43,270 के आसपास रहेगा। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद आईटी के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा और ऊपर आ सकते हैं। तो हमें ये लेवल का ध्यान रखना है और उस हिसाब से फिर हम आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग करेंगे। तो हमने इस बार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटी ने काफ़ी अच्छा और परफॉर्मेंस दिखाया है। तो उसके बेसिस पे हमने जो 2 आईटी के स्टॉक्स स्क्रीन आउट की है उसमें पहला स्टॉक है विप्रो। तो हम विप्रो देख लेते हैं कि विप्रो का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ये विप्रो का हमने अभी डेली चार्ट ओपन किया है। पहले हम वीकली में डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये जो विप्रो का ये वीकली चार्ट अभी आपके सामने ओपन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ किया थे इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल के आसपास है। पहले से हमने इससे पहले भी विप्रो को कई बार हम डिस्कस किया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप विप्रो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बाय करना है 570 के ऊपर और फिर आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा और सेकंड टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा ऊपर का जो इसका हाई है वो जो कि 720 के आसपास आता है। तो 26% आपको रिटर्न देगा और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये लेवल के नीचे होगा जो कि 530 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें एंट्री बनानी है और जो फर्स्ट टारगेट है वो 615 और सेकंड टारगेट 720 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टेक महिंद्रा। तो ये टेक महिंद्रा का भी वीकली चार्ट हमने ओपन किया है। इसमें भी ये जो ब्रेकआउट लेवल था इससे काफ़ी अच्छा इसने एक रिटर्न देके यहाँ पे जो हमने ऊपर लेवल बनाया था वहाँ से अभी इसने फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आया है और अभी ये जो रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे अभी टिका हुआ है। तो इसमें अभी ऑलरेडी क्या है ये अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहा है। तो ये जो यहाँ से अभी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4% के आसपास की ये बाकी है। तो ये लेवल जब निकल जाएगा उसके बाद इसमें ट्रेडिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि ये इसका लाइफ टाइम हाई लेवल है। तो ये लेवल जब निकल जाएगा जो कि 1765 है, इसके बाद अगर हम इसमें एंट्री बनाते हैं तो इसमें हम काफ़ी अच्छा ऊपर टारगेट ले सकते हैं। और अगर हम देखते हैं वो टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो लेवल है इसको हम ऊपर अगर मार्क करते हैं तो देखेंगे हम कितना लेवल हमें मिलेगा। तो हमारा जो टारगेट आ जाएगा वो ऑलमोस्ट 45% का इसमें टारगेट हम ले सकते हैं। 2560 के आसपास का ही हमें टारगेट देगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ये 176465 या 1790 के आसपास इसके ऊपर जब निकलेगा या 1800 आप राउंड फिगर अगर कोई पकड़ता है तो 1800 के बाद में हमें इसमें एंट्री बनानी है और हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 2550 के आसपास हम ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमें इसमें टारगेट मिलेगा। तो ये तो हो गया IT इंडेक्स के लिए जो हमने जो स्टॉक निकाले थे उनका डिस्कशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं इनमें किसी में भी हम बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप खुद इनको स्टडी कीजिए और अगर आपको आपके जो भी एडवाइज़र है उससे एक बार डिस्कस कीजिए और उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाइए। अदरवाइज़ आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और आपका जो कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो सकता है। तो कृपया ध्यान दीजिए, खुद स्टडी कीजिए। ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसका पर्पज़ बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कैसे एनालिसिस लोग करते हैं और किस हिसाब से फिर उनमें जो रिटर्न लोग लेते हैं या बनाते हैं कैसे बनते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो स्ट्रिक्ट हमें फॉलो करने होते हैं तभी जाके मार्केट में पैसा बन सकता है। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी तो वहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस जो बोलते हैं यानी कितना लॉस हो सकता है पहले इसका हमको एनालिसिस करना होता है, उसके बाद ही हम कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो इस हिसाब से मार्केट में भी शेयर मार्केट में भी हमें प्लानिंग करना है कि हमें स्टॉप लॉस कितना मिलता है और उस हिसाब से अगर वो कंफर्टेबल है तो ही हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी है। तो ये तो था हमारा IT सेक्टर के लिए एनालिसिस। अभी नेक्स्ट जो है वो है PSU बैंक सेक्टर। तो बैंक निफ्टी का तो हमने जैसे कि ऑलरेडी चार्ट देख लिया है, सेम बैंक PSU बैंक का भी चार्ट ऑलमोस्ट रहेगा। तो अभी जो बैंक सेक्टर है उसमें से जो स्टॉक हमने 2 स्क्रीन आउट किए हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा और सेकंड स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लेते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है और ये एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे 284 का नीचे आया है जो कि अभी 256 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें अगर हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो एक रेंज दिखेगा जो कि ऑलमोस्ट ये वीक देखिए जुलाई 24 से फॉर्म हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये एक रेंज आपको दिखेगा। ऐसा मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो रेंज है ये देखिए ये ऐसा एक रेंज आपको दिखेगा जो कि ऑलमोस्ट जुलाई 24 से ये जो स्टॉक है ये एक ही दायरे में ट्रेड हो रहा है और अभी जस्ट लास्ट वीक में इसके अपर एंड को इसने ब्रेक करने के लिए ट्राई किया है। तो हमें इसमें एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है
जो कि हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा ये रेंज के नीचे हो जाएगा, और हमारा एंट्री हम अगर इसमें करते हैं अभी, तो यहाँ से पहला जो टारगेट है वो 10% का हमें मिल जाएगा, जो कि 280 के आसपास का आता है, और स्टॉप लॉस जो है वो भी हमारा 10% के आसपास है। तो पहला हमें 1:1 के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, और सेकंड जो है अगर हम यहाँ पे प्लान करते हैं 260 के बाद अगर हम बाय करते हैं तो 28% के आसपास का हमें रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें इसमें एंट्री बनानी है। 260 के बाद हम इसमें बाय करेंगे, और 280 और 330 के आसपास की हम इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा वो 230 के आसपास हमें रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो था, ये हमारा इलेक्शन का जो रिजल्ट था उस दिन का, ये उस वीक का ये कैंडल है। तो उसमें देखिए काफ़ी एक ऊपर और नीचे काफ़ी ज़ोरदार इसमें मूवमेंट आया है। तो ये जो लेवल है जो कि है 300 का, ये एक राउंड फिगर भी है, तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा स्टॉक ऊपर जाने के लिए। तो जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या तो आधा प्रॉफिट बुक करके रेस्ट ऑफ जो स्टॉक है वो ये नेक्स्ट टारगेट के लिए रख सकते हैं। और अगर जैसे स्टॉक हमारे फेवर में ट्रेड करता है तो हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है, जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है PNB, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो भी देखिए काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट के पास अभी मिल रहा है। इसके लिए हम इसको ले सकते हैं ऑलमोस्ट अपने हाई से 29 to 30% ये नीचे आया था, और अभी भी हमें 23% नीचे मिल रहा है, और ये यहाँ पे पास में इसका सपोर्ट है। तो काफ़ी एक छोटा हमें स्टॉप लॉस देखिए काफ़ी अच्छा इसमें टारगेट मिल सकता है, ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है। और अगर हम टारगेट देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें इसमें टारगेट मिलेगा, जो कि ये होगा ऑलमोस्ट 26% का। मतलब अगर हम देखते हैं तो 1:2.5 के आसपास का हमें इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम इसमें एंट्री बनाएंगे, जो कि 105 के ऊपर हम इसमें एंट्री बनाएंगे। हमारा टारगेट होगा 130 के आसपास का, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 95 के आसपास का। तो 95 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें एंट्री बनानी होगी। और अगर आप देखते हैं तो ये जो 2 वीक्स है इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया है, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पे ये जो रेंज है यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखता है, तो उस हिसाब से हमें इसमें एंट्री बनाते आएगी। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अगर हम देखते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर का हम एक बार अगर इंडेक्स ओपन करते हैं, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, तो ये देखिए हेल्थ केयर इंडेक्स का चार्ट है, काफ़ी अच्छा चार्ट है। ऑलमोस्ट 7000 से अभी ये डबल हो गया, मतलब डबल रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिए है, और यहाँ पे अभी कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है ये जो लेवल है यहाँ पे। और ये जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है तो इसमें थोड़ा इसने एक ऊपर जो है स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनाई है, तो ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अगर इसके नीचे आएगा 14180 जो है इसके नीचे आएगा तो ये और भी नीचे आ सकता है, और अगर ये लेवल के ऊपर जाएगा जो 14720 है तो उसके बाद ये काफ़ी ऊपर और जा सकता है। तो उस हिसाब से हमें ये इंडेक्स जो है उसको भी ट्रैक करना है। लेकिन इसमें जो हमने जो स्टॉक 2 निकाले हैं उनको हम अभी एनालाइज करते हैं, और उस हिसाब से फिर हम इसमें कैसी वो जो स्टॉक से पोजीशन बना सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला स्टॉक है फाइजर जो है वो हमारा पहला स्टॉक से फाइजर लिमिटेड। तो फाइजर लिमिटेड में अगर हम देखते हैं तो अभी हम जो है वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे पहले। तो ये फाइजर का हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन हुआ है। ये देखिए ये एक लेवल था जो कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई था 6150 के आसपास का, और वहाँ से ये काफ़ी नीचे आ गया था फाइजर, जो कि 3400 के आसपास आया था। और अभी अगर आप देखते हैं तो फिर से फाइजर जो है ये एक बार इधर ट्राई करके फिर से यहाँ पे नीचे आया था, और ये वीक में इसने जो एक कैंडल बनाई है इसने ये एंगल्फिंग टाइप की यहाँ पे कैंडल बनाई है पॉजिटिव साइड। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है 5392 बोले तो 5400 के अगर ऊपर ये निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये और ऊपर आ सकता है। पहला लेवल ये आ जाएगा, 7% के आसपास हमें रिटर्न मिलेंगे, जो कि 5761 के आसपास हमें लेते आएगा। और देन नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाता है ये 14% के आसपास का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई होगा। और स्टॉप लॉस जो है वो हमें ये जो है इसके नीचे रखना होगा, जो कि 5040 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें रिस्क टू रिवार्ड मिल सकता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बाय करेंगे हाई निकलने के बाद। तो ये देखिए
14% के हमारा रिटर्न है और उसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टॉप लॉस है वो 6%, 1:2 हमें इसमें मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमें इसमें प्लानिंग करनी है। और अगर आप गौर करेंगे तो जब ये नीचे आ रहा है तो उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता जाता है, मतलब अगर प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब लोगों को सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो उस हिसाब से प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा ये फिर से ऊपर जा सकेगा। तो इस हिसाब से हमें इसमें ध्यान रखना है। और ये जो लेवल है 5400 के बाद बाइंग करनी है। फर्स्ट टारगेट होगा 5750 का और सेकंड टारगेट होगा 6150 के आसपास का और स्टॉप लॉस हमें देना होगा 5040 का। तो ये तो हो गया फाइजर। एंड नेक्स्ट और जो लास्ट स्टॉक है वो है बायोकॉन लिमिटेड। ये भी स्टॉक जो है ये फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये नीचे के लेवल से बार बार यहाँ पे आप बाइंग नज़र आती है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो जैसे स्टॉक नीचे आता है तुरंत बायर इसको ऊपर लेके आते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है जो कि 304 के आसपास का है, या राउंड फिगर हम 300 का सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर ये हाई जो है यहाँ से ये निकलता है 332 के ऊपर तो हमें ये लेवल हमें मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न है। और उसके अगेंस्ट में हमें जो स्टॉप लॉस है वो 8% के आसपास देना होगा, 8 से 10% के आसपास का। तो 1:1 या थोड़ा इससे ज़्यादा हमें इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमें जो है हमारी पोजीशन बनानी है और ये लेवल्स का ध्यान रखना है। जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो ही हमें इसमें एंट्री बनानी है, क्योंकि अभी अगर आप देखते हैं तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव जोन में है और कभी भी मार्केट नीचे आएगा तो सभी स्टॉक नीचे आ सकते हैं। तो जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक कोई भी स्टॉक में हमें एंट्री बनानी नहीं है। इसके लिए आप लेवल लिख लीजिए या तो कहीं पे मार्क करके रखिए, या उस हिसाब से ऑलरेडी आप जो अभी आपके जो ऐप्स होंगे उसमें GTT करके एक सेक्शन होता है, GTT ऑर्डर, तो गुड टिल गो, तो वो आप लगा के रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।